कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि अपने बारे में और आगे की रणनीति के बारे में, हमारी ट्रेड यूनियन कैसे फल फूले। आज मैं कहता हूं कुछ साथी को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म मिला है आपके पास, एक छोटा प्लेटफॉर्म, यानी कि आज ही यदि कोई उम्मीद करता है, यदि हम आज पौध लगाई है, उससे फल की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग भरने वालों में बहुत है कि आपकी यूनियन क्या कर सकती है। बहुत कुछ करने की ताकत है, क्योंकि ताकत आप लोगों की, हम सब लोग हैं। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता साथियों, तो हम सब लोग हैं। लेकिन तुरंत बोला आज बोया और सब फल चाहिए, वो इच्छा न करें, बाकी इस पॉजिटिव वे में लें, धीरे धीरे सब कार्य होगा आपका। मैं अविनाश कुमार जी से अनुरोध है कि आप बताएं। नमस्कार साथियों, हमारे बारे में तो देवेंद्र जी और साथी इतना हाईलाइट कर दिया कि मैं ऐसे ही हाईलाइट हो गया हूँ। खैर साथियों, आज जो आप मीटिंग में बैठे हैं, 23 फरवरी 2018 इसकी योजना हम लोग कई बार बना चुके, बहुत सारी मुश्किलें आई और यही कारण है कि 2-3 डेट हम लोग जो ग्रुप मीटिंग के लिए रखे थे, उसके बाद भी ये मीटिंग फिक्स नहीं हो पा रहा था। कारण कि आप देखें कि आज जब 23 तारीख आपका मीटिंग फिक्स हो चुका था और ये कहाँ होना था, निकुंज हॉल में, आपका ये निकुंज हॉल रद्द कर दिया गया। कारण आप समझे कि ये कौन लोग हैं जो आपके सामने आकर मुसीबत बन रहा है, रोड़ा बन रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और आप सबसे पहले ये जान लें कि आपकी ताकत क्या है, जिसके कारण आज पूरे भारतीय रेलवे ड्राइवर का एसोसिएशन है, स्टेशन मास्टर का एसोसिएशन है, CNW का एसोसिएशन है, गार्ड का एसोसिएशन है, यहाँ तक कि RPF जैसे लोग और TC जैसे लोगों के लिए भी एसोसिएशन है। किसी भी यूनियन को कोई तकलीफ होती है? नहीं होती है। आखिर ऐसी क्या बात है? ऑल इंडिया के सारे गैंगमैन एक साथ ऑल इंडिया रेलवे गैंगमैन यूनियन के साथ जुड़ चुका है, जिसके वजह से पूरे यूनियन को तकलीफ होने लगी। इसका कारण आपको समझना पड़ेगा। पूरे भारतीय रेलवे में अकेला एक ऐसा कैडर है जो सबसे ज्यादा शोषित है, सबसे ज्यादा वंचित है और मूलभूत अधिकारों से वंचित है। जिस यूनियन को हमने आपने सबसे ज्यादा वोट दिया, सबसे ज्यादा नोट दिया, यही कारण है कि उनको मान्यता मिलती रही। और आज अकेला आपका कैडर जो 160 साल में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो अपना अलग से यूनियन और एसोसिएशन बना लिया है। ये लोग जानते हैं एक यूनियन को मान्यता पाने के लिए कितनी वोट चाहिए, कितने परसेंट वोट चाहिए? मात्र 35% वोट चाहिए। और अकेला आपका कैडर, अकेला आपका गैंगमैन पूरे भारतीय रेलवे में देखा जाए एक लौटा 40% रखने वाला ट्रैक मेंटेनर है। जब मान्यता के लिए मुझे 35% वोट चाहिए और अकेला हमारा ट्रैक मेंटेनर 40% वोट है, तो बताइए हम किसी के पास हाथ फैलाएंगे? नहीं फैलाएंगे। और एक टेक्निकल बात समझ लें आप, अकेला गैंगमैन 40% है। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के और एम्प्लॉय को आप जोड़ लें, जो जैसे ट्रैक मशीन पे काम करते हैं, गोडाउन में काम करते हैं, वो लोग को जोड़ लें, अकेला आप 50% इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। आप लोग को सवाल उठता होगा, आखिर हम लोग जब अपनी मीटिंग रखते हैं तो यूनियन को तकलीफ क्यों होती है? ये समझ लें आप। और डर की जहां तक बात होती है, डर तो उन्होंने 160 साल दिखाया और हमने तो मात्र 3 साल दशक दिखाया। हालत यह है कि यूनियन के पदाधिकारी को AC में भी पसीना आना शुरू हो गया है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। साथियों, जो लोग गैंगमैन के पसीने से दूर भागते थे, यही कारण है कभी वो हमारे बीच, आपके बीच बैठकर हमारी समस्या जानने की कोशिश नहीं किया। दूर करनी तो दूर की बात है। मगर आज जब आपका अपना संगठन, आपका यूनियन इलेक्शन में चुनौती देने के लिए तैयार खड़ा है, तो आप देख ले, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि यूनियन जो है मान्यता के लिए 15% की बात कर रही है रेलवे बोर्ड में।
बचाने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने हिंदू को जिताने कुछ भी नहीं कर सकते क्या? साथियों, यूनियन बात करती है कि मैंने गैंगमैन को 1800 दिलाया, 1900 दिलाया, 2000 दिलाया, 2400 दिलाया, 2800 दिलाया। ऐसी ही बात करेगी यूनियन आपके सामने। मैं से पूछता हूं कि आप 2800 पे ग्रेड का हमारा गैंगमैन को उठाइए और बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़ा 2000 के पे ग्रेड वाले टीसी के सामने जाइए, दोनों के इधर खड़ा करें। नमस्कार किसको करेगा? वो टीसी को करेगा। और हम आपको कहते हैं, हमारा गैंगमैन जो 2800 पे ग्रेड में, उसको एक मौका दीजिए आप और वो कहिए कि 1800 पे ग्रेड के लिए पोर्टर में आपको जाना है। 100 में 100% गैंगमैन पोर्टर में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। आपके 2800 पे ग्रेड का मैं क्या करूं आपके 2800 पे ग्रेड का? मुझे 2800 पे ग्रेड नहीं चाहिए। हम समानता की बात करते हैं, हमको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जब रेलवे बोर्ड ने चयन किया, आरआरसी ने चयन किया गैंगमैन का, तो सबसे ज्यादा गोला रंगने वाला गैंगमैन, सबसे ज्यादा फिजिकल फिटनेस रखने वाला गैंगमैन, उसको आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में गैंगमैन के लिए डाल दिया। और जब वो बंदा पंजा पानी पकड़ा तो उसको मालूम है रिटायरमेंट है कि यही पंजा पानी मेरे पास रहेगा। आखिर 160 साल में मैं पूछता हूँ, आदि मानव को भी 160 साल का समय मिला होता वो मानव बदल जाता। आखिर 160 साल में गैंगमैन की हालत नहीं बदली, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब वही गैंगमैन अपनी हालत, अपनी स्थिति बदलने के लिए खुद खड़ा हो रहा है, तो जिसको हमने सबसे ज्यादा वोट दिया, सबसे ज्यादा नोट दिया, वही हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। डर तो आपने बहुत किया साहब, अब दहशत जारी है और दहशत तब तक जारी रहेगी जब तक गैंगमैन को समानता का अधिकार नहीं मिल जाता। साथियों, कुछ लोग, जो लोग गैंगमैन होते हुए भी किसी और यूनियन से चिपके हुए हैं, जिनका खुद का स्वार्थ है, वो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि गैंगमैन पढ़ा लिखा है, काम करने के बजाय राजनीति करने लगा है। मैं उन लोगों को बोल देता हूं, यदि गैंगमैन शोषण के विरुद्ध राजनीति कर रहा है तो शोषण विरुद्ध आवाज उठाना राजनीति है, तो सही में राजनीति कर रहा है। अगर उपेक्षा के विरुद्ध राजनीति कर रहा है तो राजनीति करेगा, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाए, इनकी मांग पूरी ना हो जाए। साथियों, महिला ट्रैकमैन भी हमारे बीच काम करने लगी है। महिला ट्रैकमैन की हालत देख लें। बारिश के समय में अगर महिला ट्रैकमैन भीग जाती है तो आप बताएं, क्या कपड़ा बदलने की कोई जगह है? नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में प्रचार में करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया, स्वच्छता अभियान, हर घर में टॉयलेट, हर घर में शौचालय होगा। मैं बोलता हूँ, यहाँ तक हुआ कि एक टॉयलेट पिक्चर बनी, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिया गया। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से भी इस प्लेटफॉर्म से, आपने जितना करोड़ों रुपया खर्च किया और आपने ये कहा जिस घर में शौचालय ना हो उस घर में शादी नहीं करना। मैं आपसे कहता हूँ, आपके एक भी यूनिट में शौचालय नहीं है, तो क्या आपके गैंगमैन की शादी नहीं होनी चाहिए? जिंदाबाद। अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो आप राजनीति की आरोप लगाते हैं। अगर आप जो अभियान में खर्च किया उसका 10% खर्च हमारे डिपार्टमेंट ने किए होते, हर एक यूनिट में एक टॉयलेट और एक बाथरूम बन गया होता। अगर ये बात, ये मांग हमारी रखी जाती है यूनियन की तरफ से, तो राजनीति का आरोप लगाते हैं आप। ये राजनीति के आरोप लगाते रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जब ये मीटिंग फाइनल हुई, कल परसों के दिन 29 फोरम नाइट का रखा गया और आज पता करें 59 फोरम हो गया था। 59 फोरम रखा गया ताकि आपको रोका जा सके, आपको अपनी मीटिंग में रोका जा सके जाने के लिए, लेकिन आप लोगों ने इतने तादाद में आया, इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जंगल में शेर गिनती में होते हैं, भीड़ भेड़ियों का होता है, वही शेर क्या शिकार करेगा पूरे देश में, आप 2018-19 में देख लीजिए। साथियों, समय कम है, बातें बहुत ज्यादा है,
इसलिए मैं चाहता हूं कम से कम समय में अपनी बात को रखूं और इस मीटिंग में जो ऑर्गेनाइजर काम हुआ उसके लिए जो खास लोग हैं जो दिन रात मेहनत किए, जैसे हमारे अध्यक्ष प्रदीप भगत जी जो बिल्कुल शांत रहने वाले हैं, उन्होंने पूरा योगदान दिया। आपके कोषाध्यक्ष श्री सरवन जी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे मुकेश भाई, उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे भाई देवेंद्र जी, इनको भी धन्यवाद देता हूं। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि दिन रात इस मीटिंग को सक्सेस बनाने के लिए लगे रहे। भाइयों, ये परेशानियां आपके बीच आते रहेंगी जब आप ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंबर यूनियन की मीटिंग में बैठने की कोशिश करेंगे, आयोजित करने की कोशिश करेंगे, यूनियन आपको तकलीफ में डालेगी। अब आपको तय करना है, जैसे 160 तक चलता आया है उसे वैसे ही आगे चलता रहे या तो परिवर्तन हो। और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंबर यूनियन ने एक गांठ बांध लिया है। पहला तो आईटीसी ओपन टू कॉल हम कराकर रहेंगे और दूसरा लार्जेस्ट स्कीम जो बंद रखा गया है किस सूरत में किस ढंग से वापस चालू किया जाएगा, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और सक्सेस होंगे। साथियों, समय अभाव के कारण हम अपनी बात को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अभिनीत जी, धन्यवाद साथियों। मैं कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी होता है। अविनाश जी ने साफ साफ बता दिया कि हम किसी भी ट्रेड यूनियन को हर तरह से सपोर्ट, यानी कि नोट और वोट से हम दें। एक हिंदी में मुहावरा है साथियों, आ बैल मुझे मार, यानी कि पैसे हम दें, वोट हम दें और शोषण हमें हमारा करवाएं। तो ऐसा काम हम क्यों करें, क्यों इन्विटेशन दें उनको? तो ये इनका साफ साफ इंडिकेटर है कि शोषण करने के लिए इस साल किसी भी तरह का उनको कोई भी, क्योंकि कोई भी संस्था होती है वो आर्थिक स्थिति से थोड़ा तोड़ दो, वोट से तोड़ दो, आगे सफल नहीं होगी। मैं आगे समय की समय सीमा को देखते हुए अफरोज आलम जी, सहायक महामंत्री से निवेदन करूंगा कि संस्था के बारे में बताएं। अफरोज आलम जी। धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत चंद समय हमें कुछ बात रखने का मौका दिए। बहुत ही खूबसूरत सी महफिल सजी है साथियों, और इस मंच पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अनुज शुक्ला जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनोज पाल जी, जोनल अध्यक्ष राम प्रसाद चंद्रीवाल जी, जोनल सहायक महामंत्री अवनीश जी और CRTU के महामंत्री राम प्रकाश दुबे जी, अध्यक्ष राम नरेश जी, और हमारे इस बीच मंच पे उपस्थित हमारे बहादुर ट्रेडमैन साथियों, सभी को हृदय से अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार और सलाम करता हूं। साथियों, समय कम है, कम समय में मैं कुछ बात आपके पास रखूं। हम लोग कोई नेता नहीं है, एक आपकी तरह आपके जैसे ट्रैकमैन है, आपकी भाई है। आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचाना हम लोग की जवाबदारी है। ऐसा नहीं कि आज हम लोग यहाँ मंच पे बैठ गए, माला पहन रहे हैं तो कोई नेता हो गया, नहीं। हम लोग जितना आप लोग के साथ त्याग बलिदान है, उतना ही हम लोग के साथ भी वही त्याग बलिदान है। तो साथियों, आज तक अफसोस इस बात का आता है कि जो वर्षों से हम लोग पे शासन किया, आज इतना चंद समय में आज हम लोग से डर गए। मैं उन लोग को खुलेआम चुनौती देता हूं कि इस गिदड़ भपकी से ट्रैकमैन अब डरने वाला नहीं है। क्योंकि वो दिन दूर नहीं है कि आप DRM के पास जाके पैरवी करते हैं कि सर ट्रैकमैन को यहाँ नहीं देंगे मीटिंग करने, क्योंकि उसकी सच्चाई यहाँ खुल जाएगी। एक ऐसा समय आएगा, जैसे कि अवनीश भाई ने बताया कि 33% वोट अगर हम लोग पा लेते हैं
तो वो दिन दूर नहीं होगा साथियों कि अपना ट्रैकमैन डीआरएम, जीएम और रेलवे बोर्ड तक बैठेगा। आज जेसीबी की जो भी लोन आती है, जितनी समस्याएं ट्रैकमैन को आज झेलना पड़ता है, हमें नहीं लगता है कि रेलवे में कोई भी और डिपार्टमेंट के लोग को झेलना पड़ता होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या ट्रैकमैन के साथ आता है, सबसे ज्यादा शोषण ट्रैकमैन के साथ, सबसे ज्यादा शोषित वर्ग ट्रैकमैन है, सबसे हार्ड वर्क ट्रैकमैन के साथ होता है और सबसे कम पेमेंट, सबसे कम उसको मान सम्मान मिलता है। तो साथियों, जेसीबी में पूरे 6 डिवीजन में ये आरटीयू डब्ल्यूआर चुनाव लड़ने जा रहा है और आप लोग को वोट देना है और वोट दे करके भारी बहुमत से जिता के आपको भेजना है। जिस दिन ट्रैकमैन जीत के वहां चला गया, उस दिन मास्टर हो या गार्ड हो या बड़े बड़े यूनियन के पदाधिकारी हो, उस दिन ट्रैकमैन को बोलेगा कि सर मेरा लोन पास करा दो, मेरा बिटिया रानी का शादी है। उस दिन को लाना है, उस मान सम्मान को लाना है। जो आज हम लोग ट्रेन पे बैठते हैं, गार्ड के डब्बे से भगा देता है, बोलता है कौन पद है तुम्हारा, बोलता है ट्रैकमैन, कहता है नीचे उतरो। आज हम लोग घर जाते हैं, भर्ती बात नहीं करते हैं, कोई पूछता है किस डिपार्टमेंट में हो बाबू, ससुराल जाओ, भर्ती आप नहीं बता पाओगे कि किस डिपार्टमेंट में हो, किस पद पे है, घुमाओगे, बताओगे इंजीनियरिंग में है, ट्रैकमैन बोलने में शर्माते हैं। आखिर क्यों? तो यही आरटीयू डब्ल्यूआर का मेन मकसद है कि ट्रैकमैन गर्व से बोले कि मैं ट्रैकमैन, वही दिन लाना चाह रहा हूँ। आज बोलता है ना, यूनियन वाले बोलते हैं कि मैंने हाफ पैंट से फुल पैंट पहरवा दिया। अरे भैया, हम लोग चड्डी पे भी काम कर लेंगे, हमें कोई शर्म नहीं, लेकिन मुझे काला कोट और व्हाइट शर्ट पहनने का तो मौका दिलवा दो। बोलता है मैं 2800 की रेट पे दिलवा दिया, 2400 दिलवा दिया। पहले